बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे जी। तो क्लास 10 आज हमारे पास है क्लास 10 की केमिस्ट्री और इसके चैप्टर नंबर 1 है विच इज़ फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री के अंदर हम लोगों ने जो लास्ट लेक्चर जो बनाया था उसमें हमने पेज नंबर 6 और 7 जो है वो कवर किया था। आज हमारे पास है जी कंपाउंड वाला टॉपिक। आज इंशाल्लाह हम लोग इसको कवर करेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं वो बन रहे हैं। हम टॉपिक वाइज जो है शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन अभी देख रहे हैं। एक्सरसाइज के जो जो हमारे पास इसके अंदर आते जाएंगे हम लोग वो भी कवर करते जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो अभी मैं जूम कर रही हूँ ताकि आप इजीली देख सकें जी। तो क्लास टॉपिक है हमारे पास कंपाउंड का। ठीक है, कंपाउंड का हमारे पास टॉपिक है। इसके अंदर ये हमारे पास क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है, ये आपको कुछ इस तरह से आ सकता है। डिफाइन कंपाउंड ऑल्सो गिव एग्जांपल, यानी कि कंपाउंड को डिफाइन करें और इसकी एग्जांपल दें। या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है व्हाट इज़ मेंट बाय कंपाउंड, कंपाउंड क्या होता है, इसको एग्जांपल के साथ बताएं। तो इसका आंसर, इन दोनों का आंसर जो है वो तकरीबन सेम है। ठीक है, दोनों का आंसर सेम होगा। वो कौन सा होगा और कितना कितना याद करना है आपने, देखें डेफिनेशन आई डिफाइन कंपाउंड, तो आप यहाँ से लेकर कंपाउंड इज़ अ सब्सटेंस से लेकर रेशो बाय मास यहाँ तक लिख दें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये फॉर एग्जांपल आपको नज़र आ रहा होगा। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म व्हेन एलिमेंट ऑफ द कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइन केमिकली इन अ फिक्स रेशियो ऑफ द 12:32 और 3:8 बाय मास। यहाँ पर सिमिलरली व्हाट इज अ कंपाउंड फॉर्म बाय अ केमिकल कॉम्बिनेशन बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन अ फिक्स रेशियो ऑफ द 1:8 बाय मास। ये दो एग्जांपल्स हैं, इनमें से आप कोई एक भी कर सकते हैं। तो इस तरह आपके पास 2 नंबर का जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। और इन दोनों में से कार्बन डाइऑक्साइड वाली, यहाँ पे वाटर वाली, आप कोई भी एक एग्जांपल चूज़ कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। इस तरह से आपके पास 2 नंबर का शॉर्ट कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कम्बिनेशन बाय सिंपल फिजिकल मेथड। यहाँ पे ये वाला जो आपको पैराग्राफ नज़र आ रहा है, ये वाली जो लाइन्स नज़र आ रही हैं, इसका क्या क्वेश्चन है, ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ये हमारे पास है जी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं कंपाउंड की, इसके लिए आप क्वेश्चन नोट कर लें। राइट सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ कंपाउंड, कंपाउंड की कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखें। तो प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास आ जाता है एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कम्बिनेशन एलिमेंट्स लूज देयर ओन प्रॉपर्टीज़, यानी कि जब हम लोग कम्बिनेशन करते हैं टू और मोर एलिमेंट्स की, तो हमारे पास क्या होता है, इसके लिए आप ना ये स्टार्ट से ही लिख लेंगे तो बेहतर होगा। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कम्बिनेशन एलिमेंट लूज देयर प्रॉपर्टीज़ एंड प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस दैट हैव इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। कंपाउंड्स कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू द कॉन्स्टिट्यूटेंट एलिमेंट बाय सिंपल फिजिकल मेथड। ठीक है, तो ये आप स्टार्ट से यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लिख लेंगे तो ये प्रॉपर्टीज़ में भी आ जाएगा। पहले आप इसकी डेफिनेशन लिख लें। ठीक है, उसके बाद हेडिंग दे दीजिएगा कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड लिखने के बाद आपने एज से लेकर यहाँ तक आप लिख लेंगे तो प्रॉपर्टीज़ वाला टॉपिक भी आपके पास कवर हो जाएगा और साथ में एग्जाम्पल भी लिख लेंगे तो अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको ये पूरा का पूरा याद करना पड़ेगा। जब इन दोनों में चॉइस है कि आप कोई भी एक एग्जाम्पल उठा सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल ये अगर आपको 4 नंबर के लिए आ जाए डिफाइन कंपाउंड या व्हाट इज़ मेंट बाय कंपाउंड गिव एग्जांपल, तो आप ये जो आपको मैंने बताया आप यहाँ से लेकर पहले हेडिंग दे दें कंपाउंड की डेफिनेशन की, यहाँ से लेकर यहाँ तक, उसके बाद प्रॉपर्टीज़ की हेडिंग देकर यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लें और इसके बाद लास्ट में एग्जाम्पल लिख लें इन दोनों में से कोई एक। अगर आपको सिंपल डेफिनेशन आए डिफाइन कंपाउंड और गिव एग्जांपल, तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक और इन दोनों में से कोई एक एग्जांपल लिख सकते हैं। और अगर 4 नंबर के लिए आए तो आप इस तरह यहाँ से जितना मैंने आपको बताया तो आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी पेज नंबर 8। पेज नंबर 8 पर हम लोग आते हैं। तो ये आपने हाईलाइट जो मैंने किया हुआ है इस पर नहीं जाना, इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। ये पुरानी बुक है तो इस वजह से इसके ऊपर पहले से मार्किंग हुई हुई है और मैं आपको जो भी करवाऊँगी आपने वो करनी है। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो है कंपाउंड्स की बात हो रही है कि कंपाउंड को हम कितने हिस्सों में क्लासीफाई कर सकते हैं। कंपाउंड कैन बी क्लासीफाइड एज आयनिक एंड कोवलेंट। कंपाउंड को हम क्लासीफाई कर सकते हैं आयनिक और कोवलेंट्स में, कोवलेंट कंपाउंड में, आयनिक कंपाउंड में। तो उनके लिए हमारे पास डेफिनेशन आती है, ये हम लोगों ने कैसे लिखनी है। ये आ सकती है जी आपको डिफाइन आयनिक कंपाउंड, और यहाँ फिर आपको आ सकता है व्हाट आर आयनिक कंपाउंड, यानी कि आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं और आयनिक कंपाउंड
कंपाउंड्स का क्या आयनिक कंपाउंड क्या है। इन दोनों में आपको किसी भी तरह से ये क्वेश्चन आ जाए डेफिनेशन के तौर पर 2 नंबर के लिए, तो आप लिख सकते हैं आयनिक कंपाउंड डू नॉट एग्जिस्ट इन इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म, दे फॉर्म अ 3-dimensional crystal lattice in which each ion is surrounded by oppositely charged ion. The oppositely charged ion attract each other with very strongly. As a result, ionic compounds have high melting and boiling point. These compounds are represented by formula unit, for example NaCl, KBr, CuSO4। ठीक है, यहाँ तक आप इसको आयनिक कंपाउंड से लेकर यहाँ तक लिख सकते हैं। ठीक है, ये आयनिक कंपाउंड वाला टॉपिक अगर आपको 2 नंबर के लिए आ जाए तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देंगे विद एग्जांपल, तो ये आपका 2 नंबर का शॉर्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद नीचे आ जाते हैं, इसका जो है हमारे पास क्वेश्चन क्या है, इसका है जी हमारे पास डिफाइन कोवलेंट कंपाउंड, या फिर आपको आ सकता है व्हाट आर कोवलेंट कंपाउंड, यानी कि कोवलेंट कंपाउंड को डिफाइन करें या फिर कोवलेंट कंपाउंड क्या है। क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिया, इसका आंसर आपने याद करना है। द कोवलेंट कंपाउंड मोस्टली एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म। अ मॉलिक्यूल इज अ ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ कोवलेंट कंपाउंड एंड इट्स फॉर्मूला इज कॉल्ड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, फॉर एग्जांपल H2O, HCl, H2SO4 and CH4। ठीक है, यहाँ तक आपके पास कोवलेंट कंपाउंड की डेफिनेशन आ जाती है। ठीक है, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी। उसके बाद यहाँ पे ये हमारे पास नेक्स्ट बना हुआ है जी, एक टेबल बना हुआ है, इसमें हमारे पास कंपाउंड और उनके फार्मूला लिखे हुए हैं। आपके पास कोई भी इनमें से कंपाउंड दिया जा सकता है, जैसे आपको दिया जा सकता है राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर, तो आप लिखेंगे H2O। अगर आपसे ये पूछा जाए डिफाइन राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड यहाँ पे कॉमन सॉल्ट, तो आप लिख सकते हैं NaCl। इस तरह से ये आपको अलग-अलग जो हैं वो कंपाउंड्स के नाम दे के इनके फार्मूलाज पूछा जा सकते हैं, और फार्मूलाज देकर जाके फार्मूलाज जो हैं वो आपको दिए जा सकते हैं और उनके नाम पूछे जा सकते हैं। तो इस लिहाज से आपको ये दोनों याद करने पड़ेंगे। ठीक है, ये 2-2 नंबर के लिए भी आ सकते हैं और MCQ टाइप भी आ सकते हैं। तो ये कंपाउंड वाला टॉपिक जो है वो हमारा यहाँ पे एंड होता है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट जो है इसका मैं साथ ही कोशिश करूँगी कि फ़ौरन से अपलोड हो जाए इंशाल्लाह। सो कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।